वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वी हैव स्टार्टेड। सो उसमें से दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। आज हम उसके आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स की वो कंसिडर करेंगे। ओके, सो इन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स द थर्ड रिएक्शन, जो स्टार्टिंग की दो रिएक्शंस है मेटल्स की, वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता चुका है ऑलरेडी। सो थर्ड इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सो अपने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना, बिकॉज सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बेस्ड है इस रिएक्टिविटी सीरीज पे। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। सो डाइल्यूट एसिड, एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, डाइल्यूट एसिड में लाइक डाइल्यूट HCl, लाइक डाइल्यूट H2SO4, लाइक H3BO3, कोई भी एसिड हो सकता है बट नॉट HNO3, नाइट्रिक एसिड नहीं। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड में डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन हो सकती है, बट नॉट विद द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं कराएंगे आप। ओके, वो क्यों, वो आगे हम देखेंगे। सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड लाइक HCl and H2SO4, इट्स फॉर्म इट्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। लाइक HCl से रिएक्ट करेगा, when magnesium get react with dilute HCl, it forms magnesium chloride। अगर यही यहाँ पर H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड होता तो उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता, लाइक मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ओनली मेटल्स विच प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन, जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, उन्हीं मेटल्स के पास ये कैपेसिटी है दैट दे कैन रिलीजेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट हैं केवल वही मेटल्स जब डाइल्यूट HCl या H2SO4 से रिएक्ट करेंगे, सो दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। वही बस एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर पाएंगे, रिप्लेस कर पाएंगे। ओके, अब सिमिलर रिएक्शन में तो ये बात आपको याद रखनी है, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे जो मेटल्स होंगे उनको जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। बट आप जब इनके साथ रिएक्ट कराओगे जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, तो लाइक आपने कॉपर को रिएक्ट किया डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। So only metals above the hydrogen have the capacity to replace hydrogen gas from dilute acids. Okay. Next, sodium, potassium, calcium react तो करते हैं HCl के साथ में, but the reaction is highly exothermic. Vigorous, highly vigorous reaction वहाँ पर होती है, आपको ये याद रखना है। So this is the important point for this reaction, reaction with dilute acid. हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा यहाँ पर। ओके, सो आपको ये भी याद रखना है कि कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के केस में देखें तो मैग्नीशियम सबसे जल्दी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा एसिड से, फिर थोड़ा सा स्लो एल्यूमिनियम, फिर थोड़ा स्लो जिंक। सो बिकॉज ये जो रिएक्टिविटी की सीरीज है वो टॉप टू बॉटम डाउन हो रही है, इट मींस रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ हमने HNO3 को कंसिडर नहीं किया था डाइल्यूट एसिड में। सो यहाँ पर हम देखते हैं रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड क्या होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो हाइड्रोजन गैस ना रिप्लेस करके कोई अपनी नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, ऐसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड वाली गैस रिलीज करता है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाई, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज हाईली, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऊपर के रिएक्शन में देखिए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, बट अगर इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड इसको वाटर प्रोवाइड कर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ रहा है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जैसे ही ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का रिलीज भी होगा तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, वाटर में। इसलिए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज
रिलीज होती है. इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस वाटर इज रिलीज बिकॉज वहां हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाती है. सो ये याद रखना है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस रिएक्शन एंड बिटवीन दिस रिएक्शन कि HCl H2SO4 के साथ तो रिलीज होगी हाइड्रोजन बट नॉट विद द नाइट्रिक एसिड. यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है लाइक मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. इनको जब बहुत डाइल्यूट वेरी 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 मच डाइल्यूट कि वहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड का अमाउंट है वो बिल्कुल लेस होना चाहिए, बहुत ही कम, इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन हो कि नाइट्रिक एसिड का अमाउंट ही कम होगा तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी कम होगी. सो इस केस में मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं. In other cases, nitrogen dioxide or nitrous oxide gases are released. So last reaction of metal is with the reaction of solution of other metallic salts. जो दूसरे metallic salt हैं उनके solution के साथ कोई metal क्या करेगा? ये reaction already हमने अपने first chapter में देखी है in case of displacement reaction. जो हमने first chapter के videos हैं उसमें displacement reaction में ये देखा है हमने ये reaction. तो मान लो आप कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करते हो. कॉपर वायर ले लिया आपने, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का. तो वहां आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या होगा, सिल्वर जो होगा वो बीकर में नीचे डिपॉजिट होता जाएगा. ओके, और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन फॉर्म होगा. ओके, सिमिलर अगर आप देखोगे कि आयरन की नेल्स ले ली और कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में डिप कर दिया. ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. आफ्टर सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व कि वो जो ब्लू कलर है वो फेड होता जा रहा है. आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है. सो वो ब्लू कलर जो रियल कॉपर सल्फेट का होगा वो धीरे धीरे हट जाएगा because the blue color of copper sulfate is due to the presence of copper. तो इस रिएक्शन में आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को. तो जब कॉपर ही नहीं रहा, नीचे डिपॉजिट हो गया तो उसका ब्लू कलर भी फेड होता जाएगा. ठीक है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. सिमिलर चीज अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, ठीक है, अगर सिमिलर इसकी जस्ट आपने क्या करी, ऑपोजिट रिएक्शन कराई कि आपने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें कॉपर को क्या किया, डिप किया. सॉल्यूशन आपका आयरन सल्फेट का था और कॉपर टर्निंग डाल दिया आपने या कॉपर वायर डाल दिया, तो क्या ऑब्जर्व होगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा. अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देखा कि जो आपके ऊपर जो मेटल्स होंगे वो अपने नीचे आने वाले मेटल्स को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टिविटी की सीरीज है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है. इसका मतलब कि जो ऊपर जो मेटल्स है दे आर मोर रिएक्टिव और जैसे जैसे नीचे डाउन आते जा रहे हो रिएक्टिविटी कम हो रही है. सो मेटल प्रेजेंट अबव द मेटल, ये मान लो स्टेनस की रिएक्शन कराना चाहते हैं आप आयरन से, सो स्टेनस आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बट आयरन कैन इजीली डिस्प्लेसेस द स्टेनस सॉल्यूशन. स्टेनस के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज आयरन इज अबव द स्टेनस, उसके ऊपर है. सो जो ऊपर आने वाले मेटल्स होंगे वो अपने नीचे आने वाले मेटल को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, अगर इसमें देखो जो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब आयरन क्या है, ऊपर है और नीचे क्या है, कॉपर है. सो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता बट आयरन कैन डिस्प्लेसेस द कॉपर because iron is above in the reactivity series. Copper के ऊपर है iron, so iron can displaces copper, but copper cannot be displaces iron. So it depends upon the reactivity series. The metals which are more reactive can easily displaces the metals which are less reactive. Simple सी बात है, जो ज़्यादा reactive होगा वो displace कर सकेगा और जो less reactive होगा वो displace नहीं कर सकता. तो iron sulfate के green solution में अगर copper turning डालोगे तो कुछ नहीं होगा because copper cannot displaces the iron because वो नीचे है reactivity की series में. So these are the chemical reactions of metals.
सो मेटल्स की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल कंसीडर करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।